ये तेहरान का इमाम हुसैन स्क्वायर है। तारीख 18 मई 2026 की शाम। आसमान से ठंडी फुहारें गिर रही हैं, लेकिन तेहरान के इस दिल में जो तपिश है वो युद्ध के खौफ को पिघला देने के लिए काफी है। पिछले 40 दिनों से अमेरिकी और इजरायली हमलों के जख्म ईरान झेल रहा है। जहां हर तरफ बर्बादी और डर का सन्नाटा होना चाहिए था, वहां कल शाम शहनाइयां और शादियों के मंत्र गूंज रहे थे। ये कोई आम शादी नहीं थी। ये विरोधाभासों का ऐसा सिनेमाई मंजर था जिसे देखकर दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। एक तरफ फूलों से सजे मंडप थे, तो दूसरी तरफ युद्ध के लिए तैयार खड़ी लोहे की वो मिसाइल जो किसी भी वक्त मौत बनकर बरस सकती है। लेकिन इन युवाओं के चेहरों पर खौफ का एक कतरा तक नहीं था। इस आयोजन को जान फदा कपल्स कैंपेन नाम दिया गया। इसी दिन पैगंबर मोहम्मद की बेटी हजरत फातिमा और पहले शिया इमाम अली की शादी हुई थी। ईरान में इसे विवाह दिवस के रूप में मनाया जाता है। जान फदा यानी देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले फिदाई। अमेरिका और इजराइल के जमीनी हमले के खतरे के बीच ईरान में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस अभियान में खुद को रजिस्टर करा चुके हैं। और अब इन 1000 जोड़ों ने साफ कर दिया है कि उनका प्यार उनके वतन की हिफाजत से अलग नहीं है। शाम के ठीक 7 बजे जब निकाह की रस्में पूरी हुई, तो तेहरान की सड़कों पर वो नजारा दिखा जिसकी कल्पना किसी भी जंग के मैदान में नहीं की जा सकती। ईरान की सदियों पुरानी परंपरा अरूस गर्दोनी यानी विदाई के काफिले की शुरुआत हुई। लेकिन इस बार विदाई के लिए लग्जरी गाड़ियां नहीं, बल्कि देश की सेना यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की वो मिलिट्री जीपें थी जो कल तक मोर्चे पर तैनात थी और आज उन पर ताजे फूल खिले थे। देश के झंडे के साथ साथ शहीद जनरलों और ईरान के सर्वोच्च नेता की तस्वीरें लगी हुई थी। इमाम हुसैन स्क्वायर से शुरू हुआ दुल्हनों का ये मिलिट्री काफिला जब आजादी स्क्वायर की तरफ बढ़ा, तो सड़कों पर चल रहे राहगीर, खिड़कियों से झांकते लोग और आम नागरिक अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाकर इन जाबाज जोड़ों को दुआएं देने लगे। युद्ध के साए में घिरे एक शहर के लिए ये सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि उम्मीदों का वो समंदर था जिसने खौफ को डूबने पर मजबूर कर दिया। तेहरान की सड़कों पर बारिश थम चुकी थी, लेकिन उम्मीदों का वो कारवां थमने का नाम नहीं ले रहा था। अमेरिका और इजराइल को ये ईरान का वो सबसे बड़ा और मूक संदेश था जिसे किसी मिसाइल से नहीं, बल्कि सफेद लिबास पहने 1000 जोड़ों की मुस्कुराहट से दागा गया था। महंगे मैरिज हॉलों को छोड़ शहर के मुख्य चौराहों पर शादी करने के पीछे इन जोड़ों के 2 मकसद थे। उन देशवासियों को यह याद दिलाना जिन्होंने हाल के कठिन दिनों में अपनों को खोया, जिंदगियां और खुशियां अभी भी बाकी हैं। उन देशों को यह कड़ा संदेश देना जो ये सोचते थे कि युद्ध के खतरों से ईरान के लोग डर कर सहम गए। दुश्मनों को बता दिया गया है कि जब तक इस मिट्टी में मोहब्बत जिंदा है, तब तक देश को झुकाया नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।